बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामी कहते हैं ढरकी से हमारी नुमाइंदा अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर घोटकी के अहकामात पर ढरकी में मेडिकल स्टोर्स पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान अहमद छापा मार कार्रवाइयों में 5 मेडिकल स्टोर्स पर ज़ायदल में अद्वियात बरामद करके स्टोर्स को सील कर दिया गया। 5 मेडिकल स्टोर्स पर ज़ायदल में अद्वियात रखने के जुर्म में 68,000 जुर्माना आयद कर दिया गया। सील किए गए मेडिकल स्टोर्स में शाहीन शाह कलंदरी, किरण कैलाश और संदीश मेडिकल स्टोर शामिल हैं। आवाम को चाहिए कि अद्वियात खरीदते वक्त तारीख ज़रूर पढ़ें और ऐसे दुकानदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। हासिलपुर से हमारी नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर मोहम्मद अहमद खान ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल नंबर 1 मंडी हासिलपुर का दौरा किया। उन्होंने स्कूल में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर के ज़ेरे एहतमाम 11वीं जमात के इम्तहान के इनेकाद के लिए कायम इम्तहानी मरकज़ का मुआयना किया। उन्होंने इम्तहानी मरकज़ में तालबात को फराहम करदा माहौल और इम्तहानी अमूर का जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि इम्तहानी अमूर के शफाफ अंदाज में इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने तुलबा से इम्तहानी अमला के रवैये और सहूलियात की फराहमी बारे दरियाफ्त किया, जिस पर तुलबा ने इम्तहानी अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने सुपरिटेंडेंट सेंटर को इम्तहानी अमल शफाफ और गैर जानबदाराना तरीके से जारी रखने की हिदायत की और कहा कि बोर्ड के बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक पेपर्स की तरसील और तकसीम कीनी बनाई जाए। तुलबा को इम्तहानी मरकज़ में सीटिंग प्लान के मुताबिक बिठाएं। असिस्टेंट कमिश्नर ने तुलबा की इम्तहानी कापियाँ, रोल नंबर स्लिप और हाजिरी शीट की जांच पड़ताल भी। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर ने इलामा इकबाल पार्क का दौरा भी किया और इसकी बेहतरी के लिए अहकामात जारी किए। सियालकोट MTS ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा लग्जरी घरों का डिस्प्ले ओपन कर दिया गया, जिसके अंदर लोगों को लग्जरी डिज़ाइन घर आसान क़िसात पर मिलेंगे। MTS घरों की लॉन्चिंग के मौका पर CEO हैदर तारिक ने कहा कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में डिज़ाइन घरों के हवाले से किसी किस्म का इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं आया। हैदर तारिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे बड़ा डिस्प्ले लग्जरी घरों का MTS ग्रुप की जानिब से सियालकोट के लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला आज से इसकी बुकिंग शुरू हो रही है। ये प्रोजेक्ट हमारा सिटी हाउसिंग का में वाक़या है और ये इस प्रोजेक्ट का नाम है वेलकम होम्स बाय MTS ग्रुप, जिसके अंदर आप लोगों को लग्जरी डिज़ाइनर घर आसान इकसात पे 2.5 साल की आसान इकसात पे आप लोगों को मिलेंगे। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में डिज़ाइनर घरों के हवाले से किसी किस्म का इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं आया। ये प्रोजेक्ट इस तरह मुनफरिद है कि इस प्रोजेक्ट को विज़िट करने के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा विज़िट जो डिस्प्ले है वो लगाया गया है, जिसमें 42 बेडरूमों का डिस्प्ले है। वो लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं, अपने प्यारों के लिए भी खरीद सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हम सियालकोट की आवाम के लिए लेके आए हैं, जो इंशाअल्लाह ताला आने वाले फ्यूचर में लोगों का इससे बेहतर कैपिटल एप्रिसिएशन होगी। MTS ग्रुप के साथ अटैच हो, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा अपडेट करें। अब वो पुरानी चीज़ें, पुराने घरों में से वो बेसिक चीज़ों से निकलें। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिज़ाइनर हाउस। डिज़ाइनर हाउस में है कि एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली लग्जरी। आपको लग्जरी के अंदर रहने का एक मौका मिलेगा। उसके अंदर आप डिफरेंट आके देख सकते हैं कि किस तरह के घर हम लोगों ने आपके लिए तैयार किए हैं। आप उसको आएँ, उसको विज़िट करें, उसको पसंद करें। जौन सा घर आपको पसंद होगा, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको तैयार करके आपके लिए हासिल करेंगे। सर शामी कहते हैं वज़ीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद के इलाका घक्कड़ में चोरी के बेतरपे वारदातों के नतीजे में एक ही रात में 4 दुकानें लूट ली गई। मुतासरीन के मुताबिक नामालूम चोर ताले तोड़कर मजमूई तौर पर कैश समेत 30 लाख रुपए का कीमती सामान ले उड़े। पुलिस सर्कल वज़ीराबाद में चोरी डकैती की वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला न थम सका। शहरियों के मुताबिक डाकू तो आए रोज नाके लगाकर शहरियों को रोककर तसल्ली के साथ लूट रहते हैं, मगर पुलिस के बहादुर जवान किसी जगह भी नजर नहीं आ रहे। दाल में कुछ काला नजर आता है। मुकामी पुलिस हालात कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। लिहाजा किसी भी लेवल के पुलिस अफसरान के बजाय वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ खुद अमन-ओ-अमान की सूरत हाल का जायजा लें और शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई प्लान तरतीब दें, ताकि परेशान हाल अवाम सुख का सांस ले सके। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में बड़ी तादाद में आला फौजी अफसरान और अवार्ड हासिल करने वालों को अहले खाना ने शिरकत की। अफसरान ने जवानों को सितार इम्तियाज और तमगा बसालत समेत तमगों से नवाजा गया। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की एक खबर में कहा गया है कि शोधा
कि शोहदा के तमगे इनके अहले खाना ने वसूल किए हैं। शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हुए COAS ने कहा है कि मादर वतन के दफा के लिए अपनी जान देने से बढ़कर कोई अजीम चीज़ नहीं है और हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ इंतहाई लगन और कुर्बानी के जज्बे के साथ लड़ने के हमारे अज़म को मजबूत करती हैं। इस्लामाबाद से मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमीशन की गैर जानबदारी पर संगीन सवालात उठाए हैं, जिसने TLP के नवंबर 2017 के इस्लामाबाद में धरने की तहकीकात की थी और अपनी रिपोर्ट में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच धरना केस में अदालत के फरवरी 2019 के हुक्म पर अमल दरामद करके कार्रवाई कर रहा है। अदालत ने हफ्ते के रोज अपनी 6 माह की कार्रवाई के तहरीरी हुक्म के निकाब कुशाई की, जिसमें कहा गया कि 3 रुकनी कमीशन अपने रास्ते और मैंडेट से हटकर इस बात पर इसरार करने के लिए एक खास शख्स हमीद ने अपने कागजी तरदीद पर इन्हिसार करते हुए कोई गलत काम नहीं किया की तरफ से इसके खिलाफ हलफ पर गवाही की रियायत करते हुए। खबर शामिल करते हैं मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन रियासत मुत्तहिदा में बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF ने FBR से कहा है कि वो बोर्ड और काबीना को टैक्स मराहत देने और NGOs और खैराती इदारे के साथ साथ टैक्स वसूल करने वाले पेंशनर्स के टैक्स कवानीन में तब्दीलियाँ करने के सवाबदीदी अख्तियारात को मनसूख करें। पेंशन पर IMF तजवीज़ करता है कि पेंशन की शराकत या फ़वाइद पर टैक्स लगाया जाए। इस मकसद के लिए IMF चाहता है कि कारकुनों की शिरकत के फंड्स में रज़ाकाराना अदायगियों की कटौती के फ़ायदा को ख़त्म करना और पेंशन की छूट को ख़त्म करना और बयान करदा मुतबादिल में किसी से एक को लागू करके इन पर टैक्स लगाना चाहता है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने आज चीन के शहर बेजिंग में मेटालर्जिक कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मेन मेटल्स के नायब सदर जिन जिंगजोन से मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में कानकनी के अहम मनसूबा पर अमल दरामद के लिए मन मेटल्स और MCC के ताउन का सराहा। उन्होंने दोनों कंपनियों को बलूचिस्तान में प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की दावत दी ताकि मुल्की खप और चीन को बरामदात के लिए वैल्यू एडेड मादनी मसनूआत तैयार की जा सके। 9 साल से कतर के मुकदमे मतलूब इश्तिहारी मुलजिम सऊदी अरब से गिरफ्तार। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक FIA इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई। संगीन जुराइम में 9 साल से मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। इश्तिहारी मुलजिम पंजाब पुलिस को कत्ल के मुकदमे मतलूब था। मुलजिम मोहम्मद अशरफ को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम साल 2015 में कत्ल करके बैरून मुल्क फरार हो गया था। मुलजिम के खिलाफ थाना समासता बहावलपुर में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। FIA NCB इंटरपोल पाकिस्तान ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी किया था। मुलजिम को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुतलका पुलिस काम के हवाले कर दिया गया। मुलजिम की हवालगी इंटरपोल इस्लामाबाद के इंटरपोल रियाज के साथ करीबी राब्ताकारी की वजह से मुमकिन हुई। NCB इंटरपोल पाकिस्तान बैरून मुल्क फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दे रहा है। इंतहाई मतलूब मुलजमान की गिरफ्तारी और बर वक्त हवालगी के लिए NCB इंटरपोल पाकिस्तान हम वक्त कोशा है। सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद खालिद हमदानी का रात गए मुख्तलिफ थानों का अचानक दौरा। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक CPO ने थाना वारिस खान, थाना न्यू टाउन और थाना सादिकाबाद के सरप्राइज विजिट किए। CPO ने थानों के रिकॉर्ड हवालात, फ्रंट डेस्क, सिक्योरिटी ड्यूटीज, रहायशी कमरों और दफातर समेत दीगर अमूर का तफसीली जायजा लिया। जुराइम की रोकथाम आपकी अवलीन जिम्मेदारी है। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को मेरिट पर यकसू करके बर वक्त चालान जमा करवाएं। CPO का मुतल्लिका अफसरान को जुराइम की बेखनी और मौसर गिश्त को यकीनी बनाने की हिदायत। थानों के इलाका में मौसर सर्च ऑपरेशन और क्रैकडाउन के जरिए मंशियात, नाजायज असलाह और हवाई फायरिंग की रोकथाम पर खसूसी फोकस का हुक्म। IG पंजाब के विजन के मुताबिक थाना की सतह पर शहरियों की शिकायत का बर वक्त इजाला यकीनी बनाया जा रहा है। CPO सैयद खालिद हमदानी की SDPO कैंट जावेद इकबाल मिर्जा की वालदा की वफात पर ताज़ियत के लिए इनके घर आमद। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ऑपरेशंस फ्लाइट लेफ्टिनेंट हाफिज कामरान असगर और DSP हेडक्वार्टर्स काशिफ रियाज भी CPO के हमरा थे। CPO और दीगर अफसरान ने DSP जावेद इकबाल मिर्जा से ताज़ियत की और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। दुख की इस घड़ी में आपके साथ बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। वालिदैन जैसी अजीम हस्तियों का दुनिया में कोई नेबुल बदल नहीं। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक IG इस्लामाबाद रात गए ताकि इस्लामाबाद पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने, सर्विसेज को डिजिटाइज करने, पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए कोशां। सेफ सिटी में टेक्निकल और IG टीम के हमरा एक अहम मीटिंग की सदारत करते हुए पुलिस अफसरान को अहकामात जारी किए और मुख्तलिफ टास्क
खानका डोगरा में पुलिस एहलकार ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। हादसे में जाम बहक होने वाली खातून के अहले खाना को ढूंढकर 4 लाख रुपए इनके हवाले कर दिए। शहरियों की जानिब से इस ईमानदारी पर एहलकार को खूब दाद दी जा रही है। खानका डोगरा में गुज़िश्ता दिनों वैगन का टायर फटने और ड्राइवर की लापरवाही की वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो गई। इनमें शुमाइला नामी खातून मौके पर जाम बहक हो गई। पुलिस को इत्तला मिली तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर ने मौके पर जाकर कानूनी कार्रवाई शुरू की तो दीगर सामान के अलावा मौके से 4 लाख रुपए नकदी भी मिली, जो एहलकार ने अपने कब्जा में ले ली। तफ्तीश करने पर इल्म हुआ कि ये रकम मौके पर जाम बहक होने वाली शुमाइला आशिक की है। पुलिस एहलकार मोहम्मद सरवर ने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए इसके वरसान को बुलाकर सारी रकम इनके हवाले कर दी। शहरियों ने पुलिस के इस किरदार को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। मुझे कॉल मसूल हुई थी 15 के आला पंप के सामने टोटा उल्ट गया है। मैं मौका पर पहुंचा हूं और एक बीबी जो मौके पे डेथ हो गई थी उसका डेड बॉडी और सामान वगैरह मैंने अपने हैंड ओवर किया। उसके बाद उनके वरसान को बुलाकर उनकी रकम मतलब 4 लाख रुपया जो उनको रिसीव करवाई। आपको कैसे पता चला कि ये उस खातून की रकम है? जो उसके वारसान थे ना, जिधर से आ रही थी बीबी जो थी खानका की रहशी थी और बाईचक इलाका थाना शाहपुर, इधर उसकी शादी हुई थी बाईचक। वो अपने बेटे पर आ रही थी। उसके जो पिछले वारिस थे उन्होंने बताया कि इसके पास 4 लाख रुपया मौजूद है। वो मैं अपनी निगरानी में तलाशी ली और 4 लाख रुपया अपने हैंड ओवर करके उनके वालिद वरसान के हवाले किया। डिस्ट्रिक्ट सजावल से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अशरफ जट के मुताबिक इस दौर में भी डिस्ट्रिक्ट सजावल, तेल का मीरपुर, बटूरो, देवान, शुगर मिल गांव मोहम्मद बचल जत में स्कूल के अंदर बच्चों के पास कोई सहूलत मौजूद नहीं, जबकि बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारा सिस्टम इस दौर में भी इतना नाअहल लापरवाह है कि इनको बार बार अपीलें की गई लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि स्कूल के अंदर हज़ारों बच्चे और बच्चियां तालीम ज़मीन पर बैठकर हासिल कर रहे हैं। हम गुजारिश करते हैं बिलावल भुट्टो से, CM सिंध मुराद अली शाह और आला ओहदेदारान से खुदारा नोटिस लेकर स्कूल के बच्चों को ज़रूरी फर्नीचर देकर मासूम बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने से बचाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।